स्थिर अवस्था से प्रतिबिंबित करती अवस्था। सूत्र 40 से 46। परमाणु परम महत्वान्तोऽस्य वशीकारः। एक स्थिर मन का फैलाव सूक्ष्मतम कण से लेकर असीम आकाश तक होता है। क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव मयेव गृहीत ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतजन्ता समापत्तिः। चुनाव करने की प्रवृत्ति का अंत होने के साथ ही एक स्थिर मन स्फटिक की भांति निर्मल और शुद्ध हो जाता है तथा इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करता व ग्राह्य के मध्य होने वाले आदान प्रदान को प्रतिबिंबित करने लगता। सीता के साथ प्रतिबिंबित करने के इस गुण को समापत्ति कहते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्का समापत्ति है। जब शब्द अर्थ ज्ञान और उनके मिश्रण से उत्पन्न भ्रम वहां समापत्ति में एक दूसरे से पृथक रूप में प्रतिबिंबित होते हैं तो इसे सवितर्क समापत्ति कहते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य व अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य व अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। जब समापत्ति स्मृति की छापों से पूर्णतः स्वच्छ हो जाती है और मन अपने किसी भी निज स्वरूप से रहित हो जाता है तब वह अपनी वस्तु प्रकृति की वास्तविकता को प्रकाशित करता है। इसे निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। एतयो सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी प्रकार जब समापत्ति जांच करने वाले विचार व उससे भिन्न उसके सूक्ष्म विषयों को प्रतिबिंबित करती है तब इसे सविचार समापत्ति कहते हैं। और जब प्रकृति पहचाने जाने के कारण उनका भी निषेध कर दिया जाता है तो वह समापत्ति जो इस निषेध को प्रतिबिंबित करती है निर्विचार समापत्ति कहलाती है। सूक्ष्म विषयत्वम चारिंग पर्यवसानम। विषयों की सूक्ष्मता अंततः उस अवस्था में जाकर समाप्त होती है जहां उन विषयों में भेद कर सकने वाले कोई चिन्ह नहीं रह जाते। ता एव सबीजा समाधि। ये 4 प्रकार की समापत्तियां सबीज समाधि कहलाती हैं। इन सूत्रों की महत्ता जानने के लिए कुछ चीजों पर विचार करना जरूरी है। सूत्र 40 में सूक्ष्मतम कण से लेकर असीम आकाश तक मन के विस्तार की बात कही गई है। यह विलक्षण प्रतीत हो सकता है, लेकिन यदि हम सूत्र 2 से लेकर सूत्र 41 तक के सूत्रों में निहित तर्क का अनुसरण करें तो हमारे ये मनुष्य के मन में अंतर्निहित उन संभावनाओं एवं क्षमताओं की कल्पना कर पाना संभव हो पाएगा जिन्हें योग अनुशासन के माध्यम से वास्तविकता में बदला जा सकता है। सूत्रों में निहित तर्क इस प्रकार है। सूत्र 2 में चित्तवृत्ति निरोध तथा सूत्र 4 में वृत्ति सारूप्यता की बात कही गई है। वृत्ति सारूप्यता प्रवृत्तिज चेतना की एक धारा संसार प्रागभारा चित्त नाड़ी उत्पन्न करती है जिसमें मनुष्य जन्म लेता है, दुख का सामना करता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। जो जीवन की इस मूर्खता व घोर निरर्थकता के प्रति जागरूक हो जाता है वह इस अर्थहीन प्रवाह का जायजा लेने हेतु कुछ देर ठहरता है। ठहरने पर उसे महसूस होता है कि इस अर्थहीन प्रवाह के मूल में मनुष्य की जन्मजात चुनाव करने की प्रवृत्ति और यह प्रवृत्ति भीतर मौजूद पसंद और नापसंद के माध्यम से कार्य करती है। चुनाव करने की प्रवृत्ति की सक्रियता ही मनुष्य को वृत्ति सारूप्यता के गुलामी ब्रह्म भ्रष्टाचार से भरे कैद खाने में डाल देती है। जो वृत्तियों के साथ अनावश्यक रूप से सारूप्यता का स्व निर्मित संसार है, जो इसे देख लेता है वह चुनाव न करने का विकल्प चुनता है और फिर उसका फल देखता है। वृत्ति सारूप्यता के कैद खाने से बाहर निकलने हेतु चुनाव न करने का यह निषेधात्मक कदम मनुष्य को योग अनुशासन की धरती पर ला खड़ा करता है। चुनाव न करने के निषेधात्मक कदम से शुरू हुआ यह निषेधात्मक अभियान हमारे सम्मुख
निम्न तथ्यों को प्रकट कर देता है कि वृत्तियां दो प्रकार की होती हैं, दुखदायी और दुख विहीन। मनुष्य की वृत्ति दुख विहीन को स्वीकार करने की तथा दुखदायी को अस्वीकार करने की होती है। बिना सोचे समझे स्वीकार और अस्वीकार कर देना, जिससे वृत्ति सारूप्यता का जन्म होता है, मनुष्य को ऐसी जीवन शैली में डाल देता है जिसका संचालन पंचवृत्तियों द्वारा होता है, और यही जीवन शैली वृत्ति सारूप्यता के माध्यम से प्रवृत्तिज चेतना की प्रकृति और स्वरूप का निर्माण करती है। वृत्ति सारूप्यता के समस्त सिलसिले का बोध हमारे चुनाव न करने के संकल्प को मजबूत करता है। यही बोधपूर्ण संकल्प प्रकट करता है कि वृत्तियों अथवा प्रवृत्तिज चेतना की धारा की निरंतरता कोई हकीकत नहीं बल्कि कल्पना है। हकीकत तो यह है कि वृत्तियां निरंतर नहीं बल्कि विच्छिन्न होती हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो हमें दिखाई देगा कि दो वृत्तियों के मध्य एक अंतराल होता है जिसे मन की कोई गतिविधि नहीं होती। इस अवस्था को स्थिति कहते हैं, मन की स्थिर अवस्था, तथा स्थिति में जिज्ञासा को अभ्यास कहते हैं। अभ्यास से ज्ञात होता है कि स्थिर अवस्था आती है, कुछ देर ठहरती है और फिर चली जाती है। इससे हमारे भीतर यह जागरूकता आती है कि मन के भीतर जरूर कुछ होना चाहिए जो हमारे चुनाव न करने कि विकल्प के बावजूद वृत्तियों को सक्रिय होने के लिए प्रेरित करता है। तब हमें यह मालूम पड़ता है कि हमारे अतीत के उन चुनावों के कारण कई अनुभवों की छापें व शब्द ही वे दो कारक हैं जिनके संयुक्त प्रयास की शक्ति इस प्रवृत्तिज चेतना की धारा को अनवरत रूप से गतिमान कर रखती है। यह बोध उन शब्दों व अनुभवों के प्रति एक वैराग्य उत्पन्न कर देता है। फिर हम उससे कोई सरोकार न रखते हुए शब्दों व अनुभवों से रहित अथवा अप्रभावित एक स्थिर अवस्था में बने रहने का संकल्प लेते हैं। यह बोध एक बिल्कुल नए संसार को प्रकट करता है जिसे मन बिना किसी शब्द अथवा अनुभव की मदद के कार्यरत रहता है। इसे वशीकार वैराग्य का संसार कहते हैं। वशीकार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की वश धातु जिससे वशी बना और क धातु से हुई है। इन दो क्रियाओं के संयुक्त शब्द का अर्थ है वशीभूत कर लेना, मना लेना, जीत लेना। वैराग्य जो शब्दों और अनुभवों के अत्यधिक प्रभाव को बेअसर कर देता है, एक सकारात्मक आंतरिक गति उत्पन्न करता है जो मन को लगातार परेशान करने वाली अतीत से प्रेरित वृत्तियों की गतिविधियों को बस में करती व उन पर विजय प्राप्त करती चलती है। शब्दों व अनुभवों की इस वशीकार शक्ति को बस में करने तथा इस पर विजय प्राप्त करने से मन तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़े स्मृति संस्कार निष्फल हो जाते हैं। जैसे जैसे ये स्मृति संस्कार कमजोर पड़कर निष्क्रिय होते हैं, मन स्वतंत्र, शुद्ध और बिल्कुल साफ हो जाता है। पूर्व संस्कारों द्वारा निर्मित उसके चारों ओर की दीवारें ढह जाती हैं और साथ ही इकट्ठा सारा कचरा भी। अब मन फैलता है और आगे बढ़ता है, मानो उसके सामने कोई रुकावट या कोई सीमा ही ना हो। इस प्रकार के शुद्ध, स्वतंत्र और साफ मन के पास मनुष्य के मनोदैहिक तंत्र के अंतरतम स्थान से लेकर इस विशाल वस्तु जगत के असीमित आकाश तक भेद पाने की स्वाभाविक क्षमता होती है। सूत्र 40 एक वैरागी मन की वशीकार शक्ति का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि पूर्व संस्कारों का कचरा हट जाने के बाद मन की इस स्थिर अवस्था का प्रसार इतना प्रबल हो जाता है कि वह शरीर के सूक्ष्मतम कण से लेकर इस असीमित आकाश की विशाल आकाश गंगाओं तक फैल जाता है। जिस प्रक्रिया से प्रसार करने पर विस्तार करने और भेदने की यह शक्ति आती है, उसका वर्णन सूत्र 41 में किया गया है। सूत्र 41 कहता है कि वशीकार शक्ति के परिणाम स्वरूप मन शुद्ध और एक स्फटिक की भांति साफ हो जाता है, और जिस प्रकार एक शुद्ध स्फटिक अपने आसपास की वस्तुओं के रंगों को प्रतिबिंबित करता है, उसी प्रकार अब मन भी शुद्ध और स्वच्छ होकर मनुष्य और वस्तु जगत के मध्य
सूक्ष्म आदान प्रदान के वर्णों को प्रतिबिंबित करने लगता है। यह आदान प्रदान इंद्रियों के माध्यम से लगातार चलता रहता है। हालांकि वृत्ति सारूप्यता में जकड़े मनुष्य को इसकी कोई संवेदना नहीं होती। वशीकार वैराग्य से उत्पन्न शुद्धता और स्पष्टता मन को भीतर और बाहर हर क्षण होने वाली हर घटना के प्रति असाधारण रूप से संवेदनशील बना देती है। अतः इस प्रकार का मन ग्रहण करता ग्राह्य तथा उन ग्रहण करने वाले साधनों अर्थात इंद्रियों को प्रतिबिंबित करता है, जिनकी संयुक्त क्रिया से मनुष्य का अपने अस्तित्व के संसार के साथ लगातार आदान प्रदान जारी रहता है। सूत्र 41 में मन की यह असाधारण रूप से प्रतिबिंबित करने वाली तथा अत्यधिक संवेदनशील अवस्था समापत्ति कहलाती है। समापत्ति का अर्थ है मिलन, आमना सामना। मनुष्य और वह संसार जिसमें मनुष्य रहता है एक दूसरे से जहां मिलते हैं उस क्षेत्र का नाम चित्त या मन है। मन के बिना कोई मनुष्य नहीं होता और मनुष्य के बिना कोई चुनाव करने वाला मन नहीं होता। मनुष्य और संसार का एक दूसरे से मिलन इंद्रियों के माध्यम से मन के क्षेत्र में होता है। यहीं पर वे एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। मनुष्य की चुनाव करने की जन्मजात प्रवृत्ति चीजों के स्वाभाविक क्रम को अव्यवस्थित और विकृत कर उलट पलट कर देती है। इससे कलेश उत्पन्न होते हैं जिन्हें एक बाह्य अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इस बारे में योग सूत्र क्या कहते हैं हम भाग 2 में देखेंगे। अभी तो हमारा आशय योग और समाधि की विस्तृत रूपरेखा से ही है। अभी हम चित्त वृत्ति निरोध से स्थिति से वैराग्य तक तथा वैराग्य की वशीकार शक्ति से प्रतिबिंबित करने वाली अवस्था समापत्ति तक पहुंच चुके हैं। सूत्र 42 से लेकर 45 तक हमें यह बताते हैं कि मन की यह समापत्ति अवस्था समाधि की चार प्रकार की अवस्थाओं में विकसित हो जाती है और वे सभी सबीज समाधि सूत्र 46 के अंतर्गत आती हैं। प्रतिबिंबित करने वाली अवस्था समापत्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात और जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस अवस्था में मन मनुष्य और संसार के मध्य होने वाले हर आदान प्रदान को प्रतिबिंबित भी करता है, लेकिन उस प्रतिबिंब का उस पर कोई असर नहीं होता। यह एक शुद्ध स्फटिक की भांति है जो अपने पास लाई गई वस्तु के रंग को प्रतिबिंबित तो करता है, लेकिन ना तो उस वस्तु के रंग को ग्रहण करता है और ना ही उस वस्तु का कोई दाग अपने ऊपर बनाता है। वस्तु के हटाए जाने पर इस निर्मलता का भास हो जाता है। यहाँ तक कि वस्तुओं के रंगों को प्रतिबिंबित करते समय भी उस पर कोई धब्बा नहीं बनता और ना ही वह उन रंगों के साथ घुलता मिलता ही है। समापत्ति की अवस्था में मन भी ठीक इसी प्रकार व्यवहार करता है। वह भीतर बाहर सब कुछ प्रतिबिंबित करता है, लेकिन इन प्रतिबिंबों से स्वयं को पूर्णतः अप्रदूषित बनाए रखता है। यह वृत्ति सारूप्य अवस्था का बिल्कुल उल्टा है। वृत्ति सारूप्य अवस्था में मन क्षण भर के लिए तो रंग प्रतिबिंबित करता है, लेकिन शीघ्र ही फिर उससे संबंधित किसी चुनाव के सारूप्य हो जाता है। इस प्रकार वह कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं करता, क्योंकि सारूप्यता की यह धूल उसकी प्रतिबिंबित करने की क्षमता को नष्ट कर उसे जो है के प्रति असंवेदनशील बना देती है। समापत्ति की अवस्था में इसका ठीक उल्टा होता है। इस प्रकार समापत्ति वृत्ति सारूप्यता की अवस्था की एक पूर्णतः रूपांतरित अवस्था है। इसी रूपांतरण के कारण अब जो कुछ भी साफ मन के भीतर प्रवेश करता है वह शुद्ध बोध की शक्ति से रूपांतरित हो जाता है। सूत्र 42 उस रूपांतरण की बात करता है जो पहले घटित होता है। यह सवितर्क समापत्ति कहलाता है। इस प्रकार की समापत्ति में
हमें शब्दों का कार्य, उनका अर्थ, उनसे प्राप्त ज्ञान और साथ ही उनके एक दूसरे में मिलने से उत्पन्न भ्रम देखने को मिलता है। इस बोध में ये तीनों ही कारक अपने अपने विशिष्ट कार्यों सहित बाकी दो से बिल्कुल भिन्न दिखाई पड़ते हैं और इस भिन्नता का स्पष्ट बोध होने के कारण वह भ्रम नहीं रह जाता जो इन तीनों कारकों के साथ आपस में मिलने के कारण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार का भ्रम होने से अर्थ को गलती से शब्द समझ लिया जाता है और शब्द को अर्थ, क्योंकि ज्ञान और कुछ नहीं बल्कि चीजों को शब्दों और उनके परंपरागत अर्थों के माध्यम से पहचानने की प्रक्रिया है। अतः यह भी भीतरी तथा संज्ञान में न आने वाले विरोधाभासों से भरा एक बिल्कुल चकरा देने वाला भ्रम जाल बन जाता है। और क्योंकि ज्ञान हमेशा अतीत का ही होता है और इस प्रकार वर्तमान बोध के प्रति एक बनी बनाई प्रतिक्रिया होता है, अतः इसके साथ भी शब्द और उनके निश्चित अर्थ जोड़े होते हैं जो अतीत के अनुभवों के स्मृति संस्कारों पर आधारित होते हैं। इस सारी उथल पुथल और भ्रम की असलियत सभी तर्क समापत्ति में दिखाई दे जाती है और इसी में रहकर उससे पार भी पाया जाता है। इसे सावितर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि शब्दों और उनके परंपरागत अर्थों से प्राप्त सारा ज्ञान मूल रूप से तार्किक होता है। तर्क को हमारी स्मृति से ही कोई संदर्भ लेने की जरूरत पड़ती है। इस तार्किक ज्ञान का जो प्रभाव पूरे संसार के लोगों के मन पर पड़ता है वह इतना गहरा होता है तथा समाज में इसकी इतनी प्रतिष्ठा होती है कि इसकी गुलामी से मनुष्य को छुड़ाया नहीं जा सकता। सवितर्क समापत्ति मनुष्य को इस मूर्खतापूर्ण गुलामी से मुक्त कराती है। तार्किक ज्ञान की प्रकृति एवं स्वरूप को जान लेने के पश्चात हम उसके शिकंजे से मुक्त हो जाते हैं। तार्किक ज्ञान से मुक्ति मन की एक नई अवस्था लेकर आती है जिसे निर्वितर्क समापत्ति अर्थात तर्क और तार्किक ज्ञान से रहित समापत्ति कहते हैं। सूत्र 43। यह अवस्था अभी सभी शब्द जनित स्मृति संस्कारों का निषेध करने से आती है जिनके आधार पर प्रायः पहचान और निष्कर्ष पर पहुंचने की कार्य प्रणाली कार्य करती है। मन से सभी पूर्व संस्कारों के साफ हो जाने पर तथा स्मृति का पात्र खाली हो जाने पर मन शुद्धता और स्पष्टता प्राप्त कर लेता है जिसमें फिर कोई पहचान नहीं अपितु शुद्ध बोध रहता है। इस अवस्था में समस्त तार्किक ज्ञान तथा शब्द व उनके परंपरागत अर्थ सत्य अथवा चीजें जैसी हैं कि सीधे बोध में विघ्न बन जाते हैं। सूत्र 44 में सविचार और निर्विचार समापत्ति की बात कही गई है। तार्किक ज्ञान के शिकंजे से मुक्त हो जाने के बाद हम चीजों को बिना शब्दों अथवा उनके परंपरागत अर्थों के अस्तित्व स्वरूप में देखने लगते हैं। अब हम स्वयं को स्वतंत्र जांच वाली एक विचार प्रक्रिया में पाते हैं। यह प्रक्रिया सभी तार्किक प्रक्रियाओं से भिन्न प्रक्रिया है। असल में विचार की स्वतंत्र जांच में तार्किक प्रक्रिया का कोई स्थान नहीं होता। स्वतंत्र जांच में हम केवल जो हैं उसका ही अवलोकन करते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, क्योंकि निष्कर्ष में फंसने का मतलब है चुनाव और तर्क में शामिल हो जाना और फिर से भ्रम व उथल पुथल का शिकार हो जाना। अतः हम बिल्कुल चौकस रहते हैं और चीजों को उनके अस्तित्व की वास्तविकता में अर्थात जैसी वे हैं वैसा ही देखते हैं। यह शुद्ध दर्शन उन सूक्ष्म तत्वों को प्रकट करता है जो चीजों के आधार में स्वाभाविक रूप से आदान प्रदान कर रहे होते हैं। संवेदनशीलता अब इतनी तीक्ष्ण और गहरी हो जाती है कि वे चीजें उनकी वह सूक्ष्म हलचल जिन्हें पहले कभी महसूस नहीं किया गया था अब मानो आंतरिक ज्ञान के प्रकाश में महसूस होने लगती हैं। यह सविचार समापत्ति है और जब चीजों की गतिविधियों के आधार में स्थित सूक्ष्म तत्वों को देख लिया जाता है तब क्योंकि उन्हें वैसा ही देख लिया गया है जैसे कि वे हैं, वे घुल मिलकर
अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था बन जाते हैं जहां उन सूक्ष्म तत्वों को पहचानने का कोई चिन्ह नहीं रह जाता, और क्योंकि पहचानने के लिए अब कुछ नहीं बचा तो विचार प्रक्रिया भी थम जाती है। यह अवस्था निर्विचार समापत्ति कहलाती है। ये चारों प्रकार की समापत्तियां सबीज समाधि के अंतर्गत आती हैं। यहाँ प्रश्न यह है कि इस समाधि को बीज से क्यों जोड़ा गया है। बीज शब्द सही सही क्या प्रदर्शित करता है? निर्वितर्क समापत्ति, जिसमें चीजें अपने अस्तित्व स्वरूप में वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी कि वे हैं। किसी बीज का उत्पाद कैसे हो सकती है? और निर्विचार समापत्ति, जिसमें सभी बड़ी चीजों के आधार में स्थित सूक्ष्म तत्व आकाश के खालीपन में विलीन होते दिखाई देते हैं, किसी बीज से संबंधित या संभाली हुई कैसे कही जा सकती हैं? आगे आने वाले सूत्र इन परेशान करने वाले सवालों पर कुछ प्रकाश डालेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।